हम राजेश के पास भी जाएंगे। राजेश को लेकर एक बार फिर बता दें कि लगातार पहले दिन से वो रिपोर्ट कर रहे हैं और हमने बार बार कहा कि फौज को वो समझते हैं क्योंकि वेटरन है। राजेश, मैं आपसे सवाल भी लूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव जो हैं वो दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंग की सारी जानकारी देने के साथ एक बड़ा बयान भी दिया कि भारत रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। This day, our Western colleagues would like to reduce any meaningful international issue to the crisis in Ukraine. You know our position. We do not hide anything, and we appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a one-sided way. So I look forward to our discussions, and thank you very much for your hospitality once again. अब देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि भारत की भूमिका अपने आप इसमें बहुत अहम हो जाती है और हर कोई भारत की तरफ निगाहें लगातार लगाए हुए बैठा है। राजेश, आप तो समझते हैं कूटनीति को भी, जरा समझाइए कि जो ये भारत की इंपॉर्टेंस है ये कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका के डिप्टी एनएसए आते हैं, वो भी बार बार डराते हैं कि देखिए चाइना आएगा तो रूस नहीं बचाने आएगा। उधर रूस कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे रिश्ते हैं। भारत कह रहा है हम तटस्थ हैं। भारत इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है और भारत का रोल क्या हो सकता है इस, कोई अगर मीडिएशन की बात आती है बीच में बीच बचाव की, या कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस युद्ध को खत्म करवाने की? देखिए, जहां तक जो डिप्टी एनएसए का बयान है अमेरिका का, उनको मैं खास तवज्जो नहीं देता हूं। हिंदुस्तान के वो दिन निकल गए हैं जब अमेरिका हमें ये बता सके कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना अपनी फॉरेन पॉलिसी में। जहां तक रूस का सवाल है, देखिए लावरोव ने बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है हिंदुस्तान की इंपॉर्टेंस दिखाते हुए। देखिए शुभांकर, एक बात समझना बहुत जरूरी है, अगर रूस को जो इतने कड़े सैंक्शंस लगे हैं वेस्ट और अमेरिका के, इनको अगर अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना है, किसी तरह से विनाश, इकोनॉमिक विनाश से बचना है, तो उसको चीन और भारत ही बचा सकते हैं। और रूस ये चीज समझता है और इसीलिए उनका पूरा फोकस चीन और भारत के ऊपर है। जहां तक भारत की रणनीति का सवाल है, भारत ने अब तक न्यूट्रलिटी मेंटेन की है और ये न्यूट्रलिटी जो है भारत की, ये हमारा सबसे बड़ी ताकत है। और यही कारण है कि यूक्रेन हो, अमेरिका हो, रूस हो, हर देश अब हमारी तरफ देख रहा है कि भारत न्यूट्रल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, कल मैंने कुछ लोकल लोगों का इंटरव्यू किया था, भेजा है उसको। इन लोगों को अभी थोड़ा भारत के ऊपर शक हो गया, यूक्रेन को। उनको लगता है कि भारत रूस के कुछ ज्यादा करीब है, इसलिए शायद मध्यस्थता को भारत की वो एक प्रश्न चिन्ह है कि यूक्रेन मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि उन्होंने इटली को, तुर्की को और इजराइल को अप्रोच किया है मध्यस्थता के लिए और किसी तरह की मीडिएशन के लिए दोनों देशों के बीच में। तो भारत को मैं मध्यस्थता के तौर पर नहीं देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन इसके लिए राजी होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यूक्रेनी नागरिक, यूक्रेनी गवर्नमेंट भारत की तरफ ये आस लगा के बैठी हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे और थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को भी करेंगे अपनी पॉलिसी के अंदर। शुभांकर।